ये तस्वीरें याद हैं आपको? यकीनन याद होगा आपको। ये वो तस्वीरें हैं जो शायद ही कभी जहन से उतरे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक ऐसी क्या नौबत आ गई कि इन तस्वीरों को 2 साल बाद फिर से याद किया जा रहा है। तो चलिए आपको पूरा माजरा बताते हैं। कलवा हटा देंगे। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के कारण पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और उत्तराखंड से पलायन करने वाले यूपी और बिहार के मजदूरों ने घर वापसी के लिए साइकिलों का सहारा लिया था। विपरीत परिस्थितियों और मुश्किल हालात में मजदूरों ने साइकिलों पर मीलों का सफर तय किया। तब हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा से सटे सहारनपुर में हजारों प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया था, जिसके बाद सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बसों की व्यवस्था की थी। हम लोग आ रहे हैं जमुनानगर और आगे से। कहाँ से? जमुनानगर के आगे से। अच्छा, कहाँ जाना है? जाना है छपरा जिला। तो कोई बस ट्रेन वगैरह नहीं मिली? नहीं, हम लोग सब हार गए हैं जी। हम लोग सारे हार गए हैं। अप्लाई करके भी हार गए। वहाँ तक लोग जहाँ जहाँ लोग बताया तहाँ हम लोग हार गए। क्या क्या अप्लाई किया? हाँ, अप्लाई भी किया। कराओ जी, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। किसी ने नहीं सुना? हम लोग को कुछ नहीं मिला है अभी तक। तो अब कैसे जाओगे? बस अपने ही सवारी से, साइकिल से? हाँ। और बच्चे वगैरह कहाँ आपके? सब बिहार में। यहाँ से कितना पड़ेगा बिहार? कम से कम 1000 किलोमीटर। तो साइकिल से ही जाओगे आप लोग? हाँ, तो क्या करेंगे, मरेंगे। ऐसे भी मरना है, मर रहा हूँ लोग, ऐसे भी मर जाएंगे। घर लौटते समय करीब 25,000 मजदूर अपनी साइकिल सहारनपुर में छोड़ गए थे। पिलखनी में राधा सत्संग भवन में मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया था, जहां से बसों के जरिए उन्हें घर पहुंचाया गया। करीब 25,000 मजदूर अपनी साइकिल छोड़ गए थे और एक टोकन लेकर गए थे, जिनमें से 14,600 मजदूर अपनी साइकिल तो वापस ले गए, लेकिन 5,400 कामगार मजदूर अपनी साइकिल लेने नहीं पहुंचे। लेकिन 2 साल बीतने पर भी 5,400 मजदूर अपनी साइकिल लेने नहीं पहुंचे, तो जिला प्रशासन ने लावारिस घोषित कर उन्हें नीलाम कर दिया। जिला प्रशासन ने इन साइकिलों को 21,20,000 रुपए में नीलाम करना पड़ा। सदर तहसीलदार नितिन राजपूत ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बाद हुए लॉकडाउन में बसों से अपने घरों को लौटने वाले प्रवासी मजदूर सहारनपुर में अपनी करीब 11,000 साइकिलें छोड़ गए थे। इसमें से करीब 5,400 मजदूर नहीं लौटे, तो उनकी साइकिल लावारिस घोषित कर एक प्लॉट में सुरक्षित रखा गया था। 2 साल इंतजार करने के बाद इन साइकिलों को अब 21,20,000 रुपए में नीलाम कर दिया गया है। नीलामी के लिए आवश्यक प्रक्रिया को पूरा किया गया है। ये सहारनपुर तहसीलदार साहब ने इनकी नीलामी करी है। उनकी सरपरस्ती में ये नीलाम हुआ है और तकरीबन ये 21 लाख रुपए की साइकिल हमने परचेजिंग करी है। ये 5400 साइकिल है ये। और ये कोरोना काल में जो लोग अपने घर जा रहे थे, प्रवासी मजदूर या और भी अदरवाइज कोई लोग थे जो साइकिल से अपने घर जा रहे थे, ये उन लोगों की साइकिल है। गवर्नमेंट ने उन्हें ट्रेन से, बस से, सफ़र ट्रांसपोर्ट से भेजा है। बाकी उन लोगों की साइकिलें यहाँ जमा हो गई। गवर्नमेंट को भी इसका काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था इतनी सारी साइकिल का। उन्होंने उसके बाद नोटिस देने के बाद फिर इसको नीलाम कर दिया है। क्या लगता है कि प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट तो ये हमने ये सोचा था कि जैसे कि अम्बाला रोड पे माल पड़ा हुआ है, तो हमने सोचा था यहाँ मज़दूर काफ़ी आएंगे लेने के लिए, आसपास के गांव के आदमी आएंगे। लेकिन एक तो गर्मी के कारण और ऐसा लगता है मंदी का भी दौर चल रहा है, जिस वजह से लोग बाग साइकिल ख़रीद नहीं पा रहे हैं और हालात भी साइकिलों के अच्छे नहीं हैं। ये सब टूटी फूटी साइकिलें निकली हैं, अच्छी साइकिल इसके अंदर निकली नहीं। इसी के बाद हमने क्या नाम है, अब 15 दिन 10 दिन इंतज़ार करने के बाद इस पर कटर लगा के कटवाना चालू कर दिया है। एक साइकिल की कीमत क्या पड़ेगी? तकरीबन एक साइकिल की 400 या 300 कुछ ऐसी समथिंग है। 21 लाख में वो हमने भी गिनती नहीं करी थी साइकिल की। हमें तहसीलदार साहब ने 5400 ये साइकिल बताई थी, तो हमने तो तहसीलदार साहब की बात को मानते हुए 5400 साइकिल में हमने 21 लाख में ले लिया था। तो हमने वो 1 पीस का कोई ऐसा इरादा नहीं बनाया था कितने की है कितने की नहीं है।
वहीं सहारनपुर के जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि अंबाला रोड पर राधा स्वामी सत्संग भवन के पदाधिकारियों ने सभी मजदूरों का नंबर लिया था। जो मजदूर अपनी साइकिल लेने नहीं पहुंचे उनको फोन किया गया। सहारनपुर से बहुत अधिक दूर होने के कारण कुछ मजदूरों ने अपनी साइकिल ले जाने से मना कर दिया। सहारनपुर प्रशासन ने तब उन्हें लावारिस घोषित करते हुए आवश्यक प्रक्रिया के बाद नीलाम कर दिया है। 21 लाख की मोटी रकम में साइकिल बेचने के बाद इस साइकिल नीलामी से मिली धनराशि को शासन के पास भेज दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी ने एक ये भी जानकारी दी है कि हम कोशिश करेंगे कि मजदूरों का अकाउंट नंबर अगर मिल जाए तो उनके खाते में भी पैसे डाल देंगे। देखिए, जो कोरोना की पहली लहर थी, पहली लहर के दौरान विभिन्न प्रांतों से तमाम श्रमिक यहाँ जो है सहारनपुर से जो है अपने अपने गंतव्य स्थान पर जो गए थे। इस बीच में काफ़ी टाइम के लिए वो लोग यहाँ पर राधा स्वामी सत्संग में जो है जो रोके गए थे। काफ़ी मज़दूरों की साइकिलें थीं जो कि पिछले 2 वर्ष से वहाँ पर जो है पड़ी थी। 2 वर्ष से लगातार राधा स्वामी सत्संग के जो प्रबंधक हैं और हम लोग का जो स्टाफ है, उन साइकिलों के जो मालिक हैं उनको जो है टेलीफोन के माध्यम से लगातार उनको बुलाने का प्रयास कर रहे थे, पर पर्याप्त सूचना के जो बावजूद काफ़ी साइकिलें वहाँ पड़ी थीं। ऐसी साइकिलें थीं जिनके जो है मालिक जो मज़दूर थे, जो विभिन्न प्रांतों के, बिहार के थे, कोई आसाम का था, कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश का था, वो लोग अपनी साइकिल यहाँ से नहीं ले गए थे। इसी बीच में राधा स्वामी सत्संग का प्रांगण भी चूँकि खाली कराना था, इसके संबंध में उनके जो व्यवस्थापक हैं, जो मैनेजर हैं, उनसे भी तमाम जो है निवेदन हम लोगों को किया गया था। ऐसी स्थिति में पर्याप्त सूचना के बाद हम लोगों ने उसको दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन भी कराया था। प्रकाशन के बाद उसको चूँकि वो एक तरह से अब कबाड़ की स्थिति में थी साइकिलें, उसकी नीलामी कराई गई है और नीलामी में करीब 250 लोगों ने प्रतिभाग किया है और प्रतिभाग करने के बाद सारे खर्चे काटने के बाद उसमें करीब 19 लाख रुपए की प्राप्ति है। 19 लाख रुपए प्राप्ति, वो जो है अभी पैसा जो है जिला स्तर पर उपलब्ध है। हम लोग एक बार फिर से प्रयास करेंगे कि जो भी जो है साइकिल के जो मालिक हैं उनको हम लोग एक बार फिर से अपने यहाँ पर जो हमारा कंट्रोल रूम है वहाँ से फ़ोन कराया जाएगा। अगर उनके खाते हम लोग को उपलब्ध जो है कराए जाते हैं भविष्य में, तो हम जो भी जितने लोगों की साइकिलें हैं उस समानुपात में जो धनराशि उपलब्ध है उस धनराशि को उनके खाते में भेजने का प्रयास करेंगे। तो ये कहना कि वो साइकिलों की नीलामी करा दिया गया, उससे कोई आय प्राप्त है, ये आय प्राप्त करने का कोई मकसद नहीं है। परंतु चूँकि साइकिलें अभी कुछ दिन यदि उसी स्थिति में जो है रहती तो और भी ख़राब करने की संभावना थी। उस स्थिति से बचाने के लिए और उसको हम लोगों ने एक तरह से एक धनराशि में कन्वर्ट करा लिया है। वो धनराशि मज़दूरों की सुरक्षित है और हम लोग प्रयास करेंगे कि उनका अगर खाता मिलता है तो उन खाते में हम लोग उस पैसे को भिजवा दें। हालांकि इतनी साइकिल एक साथ बेचे जाने के बाद अब इस पर सियासत भी हो रही है। विपक्ष के नेता लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कैसे कोई गरीब मजदूर की साइकिल को ऐसे कबाड़ के भाव में बेच दिया गया, जबकि यही साइकिल एक समय में मजदूरों के लिए उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। यही पैदल उनके पैरों को हौसला दे रही थी अपनी मंजिल तक पहुंचने की, लेकिन आज उन्हीं को कबाड़ की तरह ट्रकों में भरकर ले जाया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से राम कुमार पुंडीर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।